कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही अनलॉक 4 में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। जयपुर समेत पूरे प्रदेश में मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि अभी धार्मिक स्थलों को खोलने में कई बंदिशें भी हैं, लेकिन 2.5 महीने बाद मंदिर खुलने के साथ ही भक्तों का जोश हाई है। ढाई महीने बाद खुले मंदिर के द्वार। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही राज्य सरकार ने अनलॉक 3.0 गाइडलाइन लागू कर दी और इसी के तहत अब धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है। मैं इस समय उदयपुर संभाग के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया सेठ। लगातार दूसरे साल कोरोना ने भक्त और भगवान के बीच दूरियां बनाई। महीनों के इंतजार के बाद जब भक्तों को भगवान के दर्शन का मौका मिला तो थोड़ी देर के लिए कोरोना का खौफ भी मिटता नजर आया। भक्त तो सुबह 4 बजे से ही आ रहे हैं जी, और सेवा चल रही है ठाकुर जी की। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाई जा रही है, मास्क लगवाया जा रहा है, लोगों से भीड़-भाड़ का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल भीड़-भाड़ का ध्यान रखा जा रहा है, मास्क लगा रखा है। और वैसे बाबा मृत्युंजय है, बाबा तो मालिक है, बाबा तो सर्वोपरि है। आपने भी खुद ने मास्क नहीं लगा रखा? नहीं, मैंने मास्क लगा रखा है, लेकिन अब यहाँ बैठते हैं तो मास्क की आपने कहा तो मैं लगा लेता हूँ। बाकी ये मृत्युंजय है, इसकी मास्क की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दृश्य है जयपुर के प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर का। सोमवार के दिन यूं भी यहाँ भक्तों का रेला रहता है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अब भक्तों के लिए ये सोमवार खास हो गया। तो कुछ ऐसा ही हाल जयपुर के आराध्य गोविंद जी के मंदिर का भी रहा। इसमें दर्शनों का समय सुबह 7:45 बजे से लेकर 11:30 बजे तक निरंतर खुले रहेंगे। सायंकाल के दर्शन ग्वाल से शयन तक एवं मंगला की झांकी अभी दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा। काफी भक्तों को इसकी आस्था थी, मंदिर खुले, भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन लाभ उठा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालना कर रहे हैं पूरी तरह है जी। कोविड प्रोटोकॉल की पालना कर रहे हैं सभी? बिल्कुल कर रहे हैं साहब, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और यही दूर कर रहा है इस चीज को। मंदिर प्रशासन ने सरकार की कोरोना गाइडलाइंस के पालन की पूरी व्यवस्था की है, लेकिन भक्तों के आगे किसकी चलती है? मंदिर ने अपने सेवागिर भी लगा दिए हैं, स्वयंसेवक भी लगा दिए हैं, परंतु अब ठाकुर जी के सामने सबकी भावना, सबको भाव आ जाता है। ये भी बहुत एक परेशानी का काम है, मुश्किल का काम है कि उनकी भावनाओं को किस तरीके से नियंत्रित करके दर्शन भी हो सके और कोरोना की गाइडलाइन की भी पालना हो सके। अब आपको लिए चलते हैं मरुधरा के एक और प्रसिद्ध मंदिर सांवलिया सेठ के दरबार में। उदयपुर के इस खास मंदिर में भी अनलॉक 4 में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। जैसे ही भक्तों को जानकारी मिली कि मंदिर खुला है, उसी के साथ में हजारों की तादाद में श्रद्धालु सांवलिया सेठ मंदिर में पहुंचने लगे, क्योंकि इस मंदिर में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा देश के कई राज्यों के जो लोग हैं वो विशेष आस्था रखते हैं। राजस्थान के साथ ही दूर दराज के राज्यों में भी सांवलिया सेठ के भक्त हैं और इसलिए मंदिर प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर पूरा इंतजाम किया है। पूरा सैनिटाइज किया हुआ है मंदिर और मुख्य द्वार से यहाँ तक एक नहीं है, सभी बड़ी व्यवस्था के हिसाब से एक गोले के अंदर अनुसार आ रहे हैं आदमी और पूरा कोरोना उसका गाइडलाइन का है, पूरी पालना की जा रही है। हमारे यहाँ मंदिर में 500 कर्मचारी हैं, कोई यहाँ व्यवस्था की किसी बात की कमी नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने भक्तों को मंदिर से दूर किया, लेकिन अनलॉक 4 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत मिली तो भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंचने लगे। लेकिन आस्था के साथ ही भक्तों को खुद और साथ के लोगों का भी ख्याल रखना है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही भगवान के दर्शन करें। जयपुर से सचिन कुमार के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। जैसलमेर के आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ भगवान मंदिर, गेजेटेड हनुमान मंदिर, सिद्धि गणेश मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। इसके साथ ही सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और इन भक्तों को कोरोना गाइडलाइन पालना के साथ भगवान के दर्शनों का लाभ मिल रहा है। और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। अनलॉक 3 में भक्त और भगवान के बीच की जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है।
अनलॉक 3 में धार्मिक स्थलों को खोला गया है, तो वहीं इस वक्त हम खड़े हैं जैसलमेर के गेस्टेड हनुमान मंदिर में, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए दर्शनार्थियों को भगवान के दर्शन करने दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर भी जो है केवल 1 से 2 लोगों को भेजा गया है, जो जाते हैं दर्शन करते हैं फिर बाहर आते हैं। उसके बाद जो है अगले 2 लोगों को भेजा जाता है कि वो जाए और दर्शन करें और फिर वापस आए। कहीं ना कहीं जो है घंटियों पर भी कपड़े बांध दिए गए हैं ताकि जो है वो कहीं भी जो है टच ना किया जाए। सोशल डिस्टेंस, मास्क और जो है सैनिटाइजर की पूर्ण व्यवस्था है। मंदिर के बाहर भी सैनिटाइजर जो है वो लगाया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो मंदिर में घंटियां आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से जो है वो कपड़े से बांध दी गई है ताकि किसी भी प्रकार से जो है वो संक्रमण फैलने की जो संभावना है उन्हें कम किया जा सके। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त है, लंबे समय बाद जो है वो मंदिरों में मौका मिला है, मंदिर खुले हैं, क्या कहेंगे उसके बारे? हाँ, लंबे समय बाद मंदिर खुले हैं और दर्शन हो रहे हैं। एक दो कुछ भगत आते हैं और मास्क वगैरह लगा करके और गाइडलाइंस का पालन करके कहीं ना कहीं जो है गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के पुजारी है, उनसे बात करते हैं किस तरह से जो है वो मंदिर में आने की व्यवस्था की गई, किस तरह से जो है भक्तों को जो है वो दर्शन करने दिया। जय श्री राम। मंदिर इतने दिन से मंदिर लॉक था, अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर खोले गए हैं। बाहर हैंड वॉश की और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और मंदिर की घंटियों को बांध दिया गया है और जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको डिस्टेंस के साथ अंदर अलाउ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है राहत मिलेगी और व्यापार समृद्ध होगा। कहीं ना कहीं जो है वो राज्य और राष्ट्रीय और साथ ही साथ अगर बात करें तो पूरे विश्व ने इस महामारी को झकझोर कर रखा था, लेकिन अब हर कोई जो है वो यही आशीर्वाद मांगता है कि इस जंग से हम जरूर जीतें। न्यूज़ 18 श्रीकांत से आज जैसलमेर। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जायरीन के आने से रौनक लौटने लगी है। दरगाह का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिजीत दबे ने। राज्य सरकार की ओर से कोरोना अनलॉक गाइडलाइन 3.0 में तमाम धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में करीब 2.5 महीने के बाद महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को भी जायरीन के लिए खोल दिया गया है और आज सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक अकीदत का वक्त जो है निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं गरीब नवाज की बारगाह में हालांकि जायरीन जो हैं बहुत कम संख्या में पहुंचे हैं क्योंकि कोरोना के चलते 2.5 महीने से दरगाह शरीफ जो है वो जायरीन के लिए बंद थी। धार्मिक रिवाज जो है वो खादिम समुदाय निभा रहा था, लेकिन जायरीन के लिए ये दरगाह बंद थी, लिहाज से जायरीनों की संख्या आज पहले दिन काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी जो जायरीन यहाँ पर पहुँचे हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से वो ये जो मजार शरीफ का जन्नती दरवाज़ा है जो हालांकि बंद है, लेकिन यहाँ पर अकीदतमंद जो है वो अपनी इबादत में बैठे हुए हैं और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं या कोरोना गाइडलाइंस हैं उनकी पालना सुनिश्चित की गई है। चाहे दरगाह कमेटी की बात की जाए या अंजुमन कमेटी की बात, चाहे जिला प्रशासन की बात की जाए, तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने कोविड गाइडलाइंस की पालना के लिए वहां पे व्यवस्था पुख्ता की गई है। दरगाह के मुख्य द्वार में प्रवेश से पहले दरगाह के जितने भी प्रवेश के द्वार हैं वहां पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, फेस मास्क की अनिवार्यता की गई है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये गोले जहाँ पर बनाए गए हैं दरगाह कमेटी की ओर से ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी यहाँ पर सुनिश्चित की जा सके। और कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है वो उसको रोका जा सके, उसके तहत जो तमाम कोविड गाइडलाइंस हैं उनकी यहाँ पर पालना की जा सके और चूँकि जो धार्मिक भावनाएँ हैं उनकी भी पूर्ति यहाँ पर हो सके। और आप देख सकते हैं जब पहले दिन करीब 2.5 महीने के बाद दरगाह खुली है जायरीन के लिए तो लोग यहाँ पर जायरीन जो हैं वो धीरे धीरे ही से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आस्था में डूबे हुए हैं। और कोशिश सबकी यही है, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे दरगाह कमेटी हो या अंजुमन हो या आम जायरीन हो, कि इस कोविड की गाइडलाइंस की पालना करते हुए अपनी इबादत को पूरी करें और गरीब नवाज से यही दुआ करें कि कोरोना से जल्द खात्मा मिल सके। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।